बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज एक बहुत बड़ी खुशखबरी सुनने को मिली है। मैंने मुनासिब समझा कि फ़ौरन आप दोस्तों के साथ भी ये बहुत बड़ी खुशखबरी शेयर करूं। नाज़रीन, आज इस्लामी तारीख का एक अहम तरीन फैसला हुआ है और यह तारीखी फैसला अजीम इस्लामी मुल्क तुर्की ने किया है। इस फैसले की तफसील कुछ यूं है कि तुर्की के कैपिटल सिटी इस्तांबुल में तारीख़ इस्लामी की यादगार मस्जिद आया सूफिया वाक़ है। ये आया सूफिया वो अजीम मस्जिद है जिसे फातेह कुस्तुनतुनिया यानी सुल्तान मोहम्मद फातेह ने चर्च से मस्जिद का दर्जा दिया था। सुल्तान मोहम्मद फातेह जब एक फातेह की हैसियत से कुस्तुनतुनिया शहर में दाखिल हुआ तो उसने सबसे पहले जो काम किया वो यही था कि उसने आया सूफिया को चर्च के दर्जे से हटाकर फौरन मस्जिद में तब्दील कर दिया और सुल्तान मोहम्मद फातेह ने इसमें नमाज जुमा अदा की। आया सूफिया ईसाइयों के नजदीक भी एक मुकद्दस तरीन चर्च था जो सैकड़ों साल पुराना था और उसकी अजमत का चर्चा ईसाई भी किया करते थे। लेकिन फिर खुदा की मदद से कुस्तुनतुनिया फतह होकर इस्तांबुल बन गया और आया सूफिया जो चर्च था वो चर्च से मस्जिद बन गई। सन 1453 से लेकर 1935 तक आया सूफिया सल्तनत उस्मानिया की एक अजीम यादगार के तौर पर जिंदा रही। लेकिन 1935 में कुछ हालात की खराबी और कुछ अंदरूनी और बैरूनी खलफशारियों की वजह से इस अजीम मस्जिद का दर्जा खत्म कर दिया गया और इसे मस्जिद से म्यूजियम यानी एक अजायब घर बना दिया गया। अतातुर्क काबीना का यह फैसला 1935 से लेकर सन 2020 तक तुर्क कौम ने ना चाहते हुए भी कबूल किया। लेकिन अब इस वक्त तुर्की के अंदर एक अजीम इस्लामी लीडर रजब तैयब एर्दोगान की शक्ल में मौजूद है। उन्होंने तुर्की की सुप्रीम अदालत दानिशताय के अंदर यह केस चलाया है कि आया सूफिया को म्यूजियम के दर्जे से हटाकर दोबारा मस्जिद का दर्जा दिया जाए और अल्हम्दुलिल्लाह आज मुकम्मल तौर पर तुर्क अदालत ने यह तारीखी फैसला सुना दिया है और आया सूफिया को म्यूजियम के दर्जे से हटाकर मस्जिद का दर्जा दे दिया है। तुर्की की अजीम अदालत के इस फैसले ने न सिर्फ एक मर्तबा फिर सल्तनत उस्मानिया की याद को ताजा कर दिया है बल्कि इस्लामी वकार को भी एक मर्तबा फिर से बहाल कर दिया है। आलमी मीडिया में तुर्की के इस अकदाम को इस्लाम के अरूज की जानिब एक अहम कदम करार दिया जा रहा है। इस फैसले के बाद हम ये कह सकते हैं कि अब वो वक्त दूर नहीं कि जब मस्जिद अक्सा को भी इंशाअल्लाह यहूदी तसल्लुत से आजाद कराया जाएगा। इस फैसले ने तुर्क कौम के अंदर एक नई रूह फूंक दी है और पूरी तुर्क कौम सदर रजब तैयब एर्दोगान को दुआएं दे रही है और जगह जगह एक जश्न के अंदाज में इस अजीम फैसले का खैर मकदम किया जा रहा है। हम पाकिस्तानी होने के नाते अपने बरादर इस्लामी मुल्क तुर्की के इस अजीम फैसले को कबूल भी करते हैं और तुर्की के इस अजीम फैसले पर पूरी तुर्क कौम को मुबारकबाद भी पेश करते हैं और ये दुआ भी करते हैं कि अल्लाह ताला इस अजीम तुर्क कौम की जुर्रत और हिम्मत के अंदर बेपनाह इजाफा फरमाए। अल्लाह अपने प्यारे हबीब के सदके वो वक्त लाए जब हम सब इस्लामी परचम के साए में एक मर्तबा फिर इस्लामी अरूज की दास्तान रकम करेंगे इंशाअल्लाह और रूए जमीन के ऊपर इस्लाम के झंडे लहरा देंगे। तुर्क कौम ने इस अजीम फैसले के बाद दुनिया को एक पैगाम दिया है कि तुर्क कौम अल्लाह के सिवा किसी से डरने वाली नहीं और यकीनन तुर्क कौम के इस रवैये ने हर मुसलमान को एक मजबूत मोमिन बनने का सबक सिखाया है। क्या खूब कहा किसी ने, कौन कहता है कि मैं मर जाऊंगा, अरे कौन कहता है कि मैं मर जाऊंगा, मैं तो दरिया हूं समंदर में उतर जाऊंगा। नाजरीन, आप सबका ये वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। आखिर में आप सबसे ये गुजारिश है कि आप चलते चलते हमारे चैनल स्टूडेंट पॉइंट AQ को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपको ऐसी मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंचाते रहें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। दुआ है अल्लाह हम सबको आसानियां अता फरमाए और आसानियां तकसीम करने का शर्फ अता फरमाए। पाकिस्तान
زندہ باد ترکی اشوک شو.